बीवी के बार बार मना करने पर दूल्हा बाज न आया। ये है बड़ी महफिल में अपनी बेगम से जबरदस्ती डांस करवाने वाला उमैर शेख, जो डांस करके वायरल हो चुका है। इसकी बेगम ने कैसे गुस्सा किया और अब क्या कहती है, देखिए इस वीडियो में। जिंदा लाश बनी खड़ी हुई थी। आपने भी अपनी जिद नहीं तोड़ी कि मैंने इसके साथ डांस नहीं करना। गानों की लिस्ट बनाई है कि ये इनको किन किन गानों से आराम आता है। फीवर के लिए तो हो गया क़यामत क़यामत, सर दर्द के लिए कौन सा है, बेशरम शोहर हो। ऐसे ही है, समझे। आशिक है कौन वो, मैं आशिकी हूँ जिसकी, शायर है कौन वो, तू शायरी है जिसकी, हुए तो यूं ही तुम दीवाने नहीं, चला कोई जादू कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये आंखें, ये मस्ती, ये प्रेमी, ये पागल, ये काजल, ये मुहब्बत, कयामत 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 कयामत, ये बीवी ला ला ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ आज वो जोड़ा मौजूद है जो कि डांस करके वायरल हो चुका है। एक शादी की तकरीब में शोहर अपनी बीवी को कहते हैं मेरे साथ डांस करो, मगर बीवी मना कर देती है। बार बार मना करने के ऊपर ज़बरदस्ती बाजू पकड़ के शादी में जो लोग आए होते हैं उनके दरमियान इनको खड़ा कर लेते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है कि जो बंदा है वो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती कह रहा है मेरे साथ डांस करो। उसके बाद ये पकड़े नहीं जा रहे, इनका डांस पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इनसे आज बात करते हैं इसके पीछे क्या कहानी थी, कैसे इन्होंने डांस किया फिर वायरल हो गए, और अब रोज़ाना कितनी बार डांस करके सोने से पहले इनको दिखाते हैं, और कैसे मनाते हैं, नाच के मना लेते हैं या शॉपिंग से मना लेते हैं। सारी कहानी जानते हैं, लगे लगे आ जाओ। अच्छा उमैर, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 9 जुलाई। अच्छा जी। तो शादी से पहले कोई शराइत ऐसी थी कि लड़का डांस बहुत अच्छा करता है, लड़के को डांस करने का शौक है, हक महर में पैसे थे कि ये डांस था? नहीं पैसे थे, लेकिन किसी को कोई तनकीद नहीं थी मेरे डांस से। मेरी जो सास हैं वो बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इसको कहा था कि वो टिकटॉकर है, इसलिए उनसे बात भी की थी कि मामा आप उन्हें ज़रा कह दीजिएगा कि मैंने टिकटॉक्स नहीं बनानी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, उन्होंने कहा तेरा शोहर है, तू जो मर्ज़ी करी, तू टेंशन क्यों लेती है इस बात पर। उन्होंने बात की ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको फिर समझाया कि तुम टेंशन ना लेना, वो तुम्हारा शोहर तुम्हें जो करवाएगा अच्छे करवाएगा, तुम्हें कभी किसी गलत राह पर नहीं लेकर जाएगा, ये बात याद रखना। फिर ये कहीं मान गई थी उस। अच्छा, जब शादी हुई है उमैर से, तो आपको पता था ये टिकटॉकर हैं और ये इनको डांस का बहुत कीड़ा है? टिकटॉकर का तो पता था लेकिन डांसिंग का नहीं पता था। मैंने कहा वैसे एंजॉय करने के लिए थोड़ा बहुत कर लें। जैसे फैमिली गैदरिंग्स में हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने हरकत की है, फिर आपका क्या रिएक्शन था? मुझे वो सही वाली सिचुएशन बतानी है जब ये आपको पकड़ रहे हैं। मैंने वीडियो बार बार देखी है, आपको उठा रहे हैं और आप ऐसे बाजू खींच रही हैं, क्या कैफियत थी तब? कैफियत तो जैसे इंसान जैसे एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया है, तो ऐसी कैफियत थी बस मेरी। इन पे गुस्सा आ रहा था? गुस्सा नहीं आ रहा था, वैसे सरप्राइज़ थी। मैं इनको कह रही थी कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ऊपर से मुझे फीवर है, तो अभी नहीं, फिर कभी सही। अच्छा, तो फिर ये माने नहीं, इन्होंने आपको खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा इंजॉय करो, बस आप इंजॉय करो, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी इससे। केड़ी दवाई देनी सी, कौन सी मेडिसिन थी डांस में, केड़ी पैनाडोल पैरां ना घुंघरूआं ना बन के चन चन कर रहे सी कि तबीयत सही हो जानी सी नचन? पता है कि मूड काफ़ी इसका स्पॉइल हुआ था शादी की फंक्शन की वजह से ना, काफ़ी लेट हो गए हुए थे हम लोग। ये सारा सेटअप एक मार्की में होना था, लेकिन जो हमें घर पे करना पड़ा, ये उससे भी अपसेट थी कि हमने वहाँ करना था लेकिन यहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद की तबीयत, मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, तुम बाहर आके बैठो, पलंग पे बैठ जाओ, हम लोग डांस करेंगे, तुम ना कभी कुछ करना। उस टाइम उसको मैंने ये बात की, लेकिन जब ये रेंडमली सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा, मेरी कज़न के साथ डांस हो रहा था, तो वैसे उसका डांस उसने मेरे साथ, उसको छोटा सा क्लिप था वो मैंने काट के ना, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए नुकसान हो जाना था। मैंने जब उसके साथ डांस कर रहा हूँ, तो जब गाना बजता है तेरी आँखें, मैंने कहा आँखें इसकी बहुत प्यारी, मैं इसको खींचता हूँ। किसी किसी को मैंने खींचा है कि अच्छी, मतलब कि इसकी जो तबीयत है वो भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा ये खुश हो जाएगी, चलो कि एटलीस्ट थोड़ा सा इसका। तो उनकी ख़राब हुई किस वजह से थी? कज़न्स के साथ डांस कर रहे थे, उस वजह से तबीयत तो नहीं ख़राब हुई थी? नहीं नहीं नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए थे, शादी फंक्शन वगैरह थे उसकी वजह से। अच्छा, जब इन्होंने आपको खड़ा कर दिया, मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि आपको
एक दो लड़कियों ने, शायद आपकी कज़न्स थी, उन्होंने कहा है कि चलो मैं यार बस कर होना बैलन दे, और आप इनको बैठने नहीं दे रहे, आप इनको खड़ा किया हुआ है। वो मेरे, हाँ, मुझे मेरी मामा भी आवाज़ पे से कह रही थी कि उमैर नहीं इसको बैठने दो, उसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी उस टाइम पे, तो इसको बैठने चक्कर आना है उसको। मैंने कहा नहीं रुक जा कोई, मैं उसको मैं खींच के फिर दोबारा लेके आऊँ। जब वो आता है ना कि वो एक सॉन्ग वो दोबारा वो करता है कि अपना ये कोई ऐसा था, कोई दोबारा से उसका जो पैरा स्टार्ट होता है ना, मैंने उसको फिर मैंने मेडिसिन चल रही थी, इनका कोर्स चल रहा था। नहीं हाल ऐसा तो कोई नहीं था। मेडिसिन को मैंने खिला दी हुई थी, इसलिए तो थोड़ा आके बैठ गई थी, वरना तो ये लेटी हुई थी अंदर ना बेड पे। तो उसको मैंने कहा नहीं तुम बाहर आके बस बैठ जाओ। तो मैं जब मैंने सॉन्ग पकड़ा है, इसको मैंने जब खींचा है, तो मतलब कि लाइक उसको मैं करेंगे तुम, मैं इसको गुस्सा भी दिखा रहा हूँ कि नहीं तुम उठो यार, मुझे जलील मत करवाना, उठो तो मैं पकड़ा तो आ जाओ। फिर ये चुप करके आ गई है। इसको मैंने पकड़ा, थोड़ा सा घुमाया, खींचा, साथ लगाया भी है। लोगों ने इस बात पर बड़ी तनकीद की कि फोर्स्ड मैरिज है, लड़की खुश नहीं है इस पे। जितना आप कर रहे थे, आपके सामने ये डांस कर रहे थे उमैर, इतना डांस करें तो बीवी का दिल कर जाता है कि चले मैं भी ऐसे ऐसे कर दूं, मगर आप जिंदा लाश बनी खड़ी हुई थी, आपने भी अपनी जिद नहीं तोड़ी कि मैंने इसके साथ डांस नहीं करना। नहीं, मैंने थोड़ा सा तो मूव किया ही था इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा मूव किया था मैंने। थोड़ा सा किया था मूव। और ये कह रहे हैं कि आपकी मेडिसिन चल रही थी, आपको बुखार था, हालांकि ये थर्मामीटर जैसे खुद है। नहीं है, आपका बुखार ऐसे ही चेक कर लेते होंगे आपको बगल में लेके। नहीं वैसे ये है कि इसको कभी फीवर होता है ना, लाइक रात को भी इसको फीवर था, अच्छा खासा फीवर था। मैंने कहा, मुझे कहती है आपने इंटरव्यू कैंसिल करना है। मैंने कहा सॉरी नहीं हो सकते हैं। सुबह तुम लोग तैयार होना है और कुछ नहीं करना, बस बैठना है। फिर चुप कर गई। फिर मैं सो गया हूँ, तो सुबह उठी हैं, मुझे कॉल आने लग गई हैं कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम उठ, बस तैयार हो जो आ रहे हैं। इसकी तबीयत सुबह भी ख़राब थी, तो मैंने कहा तुम बस मेडिसिन लो और बस खा के ना। आपने गानों की लिस्ट बनाई है कि ये इनको किन किन गानों से आराम आता है? फीवर के लिए तो हो गया क़यामत क़यामत, सर दर्द के लिए कौन सा है? नहीं कोई ऐसा मैंने सीन नहीं कभी चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं कोई ना कोई ऐसे बस हम खुशी से बात कर लेते हैं, ये इसका फीवर उतर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। डांस के बाद महफिल बर्खास्त हुई है, ख़त्म हुई है, सारे चले गए हैं अपने अपने घरों को, अपने अपने रूम्स में, तब आपका क्या रिएक्शन था? नाराज़ हुई थी आपने? एक दफ़ा भी उमैर से कहा होगा उमैर ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने ये कहा था शेख साहब आप बहुत वो बस क्या वो है। अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ। फिर मैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, तो मैं लेट ही। अच्छा, इन्होंने जब आपसे गुस्से का इजहार किया, फिर आपने इनको मनाया कैसे? कैसे कितना कहानी पाई? नहीं हो जाता है, फिर क्या हुआ? गैदरिंग है, चिल करो, सारे करते हैं। नहीं ऐसा नहीं था। इसने कभी मेरे इस चीज़ पे ना कभी कोई तनकीद नहीं की। इसने मुझे कभी गुस्सा इतना नहीं दिखाया कि क्यों। उसको पता है कि मेरा शौक़ है, जैसा मुझे मेरा शोहर कह रहा है ना, मैंने वैसे करना है। मज़ाक के तौर पे मैं इनके साथ बात कर लेती हूँ कि शेख साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप सोचते नहीं हैं, ये वो, आपको शर्म नहीं आती, सब देख रहे हैं, बस ये बात होती है। ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं किया। वैसे डांस करते करते ना वक्की जी को सोन करा देना सी तुसी। कर देती होती है, कुछ मुक्का मार देगी, क्यों शर्म नहीं आती? देख रही मम्मा, देख रही पापा, देख रहे मम्मा तो अभी भी देख रही हैं, आप दोनों को फिर भी नहीं आ रही शर्म। यकीन माने मेरे पेरेंट्स मेरे पास मेरे रूम में ज़्यादातर होते हैं, तो इनके सामने मैं इसको जाके खुदा की कसम मैं यहाँ पे चुम्मी कर दूँ, कभी यहाँ का वो शर्म आके भी छोड़ेंगे यार तुम शर्म नहीं आती। तो मैं क्या, मेरी बीवी है, मैं क्या कराऊँ? हाँ काफी बेशर्म शोहर हो। ऐसे ही है, समझे कि मैं काफ़ी मतलब कि मुझे चीज़ें नहीं हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा ना नया इंकशाफ हो गया कि अब घर वालों के सामने किस कर लेते हो। नहीं, उनको भी पता है कि मैं थोड़ा ब्रॉड हूँ, मैं नैरो माइंड नहीं रखता। मैं अपनी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसी बात होगी मैं बोल पड़ता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। मतलब कैसा हूँ कि मैं खुला बंदा हूँ, मैं जो बात करनी सरियाम मुँह पे कर देनी है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, मैं नहीं देखता। इसके साथ ही मैं इसको किचन में ये रोटियां बना रही थी, जाके पीछे से पकड़ लूँगा, वो सारा देख के चढ़ गई थी पीछे देख। रील्स हम वायरल होती है इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो आप रियल में करते हैं? हाँ मैं रियल में, मेरा सब रियल है, कोई प्लान नहीं होता, मेरा प्रॉपर रियल है कि। तो आपको बात बात पे गुस्सा आता होगा सबके सामने, आपका जब मुंह चूम लेते हैं, आगे बीवी है जो मर्जी करना चाहिए। बोसा देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मुझे शर्म आ जाती है, लेकिन ये कहते हैं बुरी बात नहीं है, माथे पे बोसा देना कोई बुरी बात नहीं। सबके सामने देना तो बुरी बात है। बुरी बात तो है ना, शर्म आती है इंसान को, थोड़ी सी करनी पड़ती है शर्म। आपको शर्म नहीं आती ये, तो वो मैं फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हूँ इन पे। अच्छा, तो आपको पता था कि आपका 2024 के प्रो मैक्स दूल्हे से शादी हो रही है? बिल्कुल नहीं।
सर आपको बर्दाश्त तो नहीं कर रही या आपके साथ खुश हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं बता रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ नहीं ये है कि उनको पता है कि उमैर जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो खुश है, उसको नहीं परवाह कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। लोग भी क्या मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। इन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं, मैं कहा सो व्हाट, मैं क्या करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, कहने दे। वो लोग ट्रोल नहीं करेंगे तो मैं कैसे भरूँगा? उनके घर से रिएक्शन नहीं आया? नहीं, इनके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलो एटलीस्ट ये अपने हस्बैंड के साथ खुश है और लाइफ एंजॉय कर रही है। उन बल्कि कॉल्स आई हैं, ये कश्यप तुम तो बहुत वायरल हो गई हो यार, उमैर के साथ बड़ी अच्छी, तुम्हारा ऐसा शोर तो सब चाहते हैं और तुम क्यों इस तरह बात करते हो अपने शोर को, कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करें। तो मैं तो उसका सपोर्ट कर, हालांकि हम बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन कभी भी कहते हैं कि यार नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं तुम टेंशन ना लो, जब भी कोई बात होगी वो मैं देख लूँगा, उसको हैंडल कर लूँगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो तो मुझे हैंडल करना चाहिए। अब आप टिकटॉक पे आ रही हैं इनके साथ? जी ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਾਗਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ नचना तो पैंदा, मैं जो घुंगरू पाया था फिर नचना तो पैंदा, शर्माना कारा। हाँ फिर खोल के नचो। हाँ बिल्कुल। अभी आप इनके साथ टिकटॉक्स बना रहे हैं? टिकटॉक्स बना रहे हैं फिलहाल, लिरिक्स पे हम लोग इसके साथ मैं कहाँ इसको सिखा रहा हूँ। अभी इसको इतना शौक नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि इसको भी पता ही नहीं है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। इसको फिर मैं बताता हूँ कि आपने ऐसे बात करनी है, आपने ऐसे थोड़ा एक्सप्रेशन लेके आने, ऐसे मूव करना है, ऐसे करना है, फिर थोड़ा बहुत अपने आप को लेके आ रही है उस चीज़ में ना, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे अपग्रेड। अगर आपकी बीवी को पोलियो होता उमैर के तो फिर सपने पानी में बह जाने थे। नहीं अल्लाह ना करे, तो अगर पोलियो होता तो मेरी मामा ने शादी क्यों करनी थी उस टाइम पे? आप देख लो वे देख ले, अगर देख ले अगर आपको ज़रा सी भी डिसेबिलिटी होती इन केस अल्लाह पाक ना करे तो कहते हैं ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ क्यों करना सी। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ सुननी नहीं देखें ये देख लें। मेरा बैंडस का ऑपरेशन हुआ था शादी के तकरीबन 15 दिन बाद, दिमाग ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, यानी कि इन्होंने? जी शादी के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो काफ़ी लड़के ये सोचते हैं कि मेरी अभी शादी है और लड़की को ऐसा मसला हो गया है तो ऐसे वगैरह वगैरह, फिर बहुत से मसले हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने यानी कि मेरा पेंडस का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल मेरे साथ गए हैं, हर काम में मुझे कंप्लीट रेस्ट दी है, इन्होंने बहुत केयर की है मेरी माँ। डांस सिखाते भी हैं इनको, फिर रात को क्लासेस देते हैं? नहीं हाँ, मैं वैसे ही बैठा बैठा जब बेड पर चढ़ता हूँ तो मेरा फ्रंट डांस करके लेटा तो कहती क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ये कौन सा डांस है जो बेड के ऊपर ही होता है, नीचे भी होता है? नहीं लाइक मेरी ना बता रहा हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी बेड पे करता हूँ? नहीं, कोई भी ऐसा काम हो डांस करता हुआ गिरता हूँ मैं। मतलब कि लाइक कोई अपना काम बुटीक का भी कर रहा हूँ तो वो भी अपना मतलब इंजॉय करके कर रहे हो। तो फिर इनको आपने कौन कौन से स्टेप जो हैं वो सिखा दिए हैं, ये आपसे कहती नहीं है? अभी तो फिलहाल बेचारी से यही सीखा मैं, कैसे हमने कैसे बाजू पकड़ के उठ के साथ खड़े होना है। हाँ यही है, मैं तो इसको भी बताता हूँ अब आपको आप नाराज होती हैं, मनाते कैसे हैं? वो कहते नहीं मैं नच के यार मनावांगी भावें कशफ जो मर्जी कवे। बिल्कुल ऐसे ही है, डांस करके मनाते। क्या कैसे आगे डांस करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे करके आते हैं? वैसे सॉन्ग प्ले कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं खुद साथ ही और डांस करना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हैं मैं इस बंदे दा की करा ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ये नहीं कभी सुधरेंगे। इसको ही नहीं परवाह तो मैं क्यों नाराज हूँ? तो बीवी से डरते भी हैं, मार वगैरह भी खाते हैं थोड़ी थोड़ी लाडियों से? खट्टी मिर्च लड़ाई हम दोनों की होती हैं, मुक्के भी खाता हूँ इससे। और ये है कि लग रहा है माशाल्लाह। नहीं मतलब ये है कि अगर मैं पहले करूँगा इसको, पहले मैं ज़रा ना कुछ वो करूँगा कि ऐसे मार दूंगा या कुछ ऐसा, फिर ये मुझे उसके बदले 4-5 मुक्के मारेगी, इस तरह करेगी। खट्टी मिर्च लड़ाई होती हैं, हमारा झगड़ा तो कोई नहीं होता है और ज़्यादातर हम दोनों की एक दूसरे के साथ मिल के चलती है। उसके बाद आपको इनविटेशन कितनी आई हैं शादियों से आपके हल्का है बाप से कि यार साड़ी शादी होते थे आगे ज़रा रौनक लाओ, तुसी वायरल जोड़ाओ? बहुत से लोगों के आए हैं, मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे। हाँ क्योंकि मैंने फैमिली में अपनी में जो है एंजॉय किया हुआ है, मैं मेरा ये पैशन थोड़ी ना, ये तो सिर्फ एक शौक है, घर में शुगर मैन लगाने के लिए तो हमने किया है। बाकी टिकटॉक के हद तक मैं हूँ या अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के हद तक हूँ, ज़्यादातर किसी के पास जाके नहीं मैं कर सकता। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा उमैर और कशफ की कहानी आप तक पहुंचाई। ये है वायरल कपल जो कि डांस करते वायरल हो गया था, लोगों ने इतना इनको वायरल किया, लोगों ने कमेंट्स किए, क्या क्या बातें की। हम इनके घर में आए थे इनसे पूछने कि पीछे हकीकत क्या थी। ये ज़बरदस्ती पकड़ के सबके बीच में खड़ा करके बीवी के इर्द गिर्द ऐसे मंडला रहे थे जैसे शहद की मक्खियाँ मीठे के इर्द गिर्द मंडलाती हैं। और ये भी इंकशाफ कशफ ने कर दिया है कि किचन में काम करते मम्मा के सामने, पापा के सामने, भाइयों के सामने ये माथा चूम लेते हैं, ये बोसा भी लेते हैं। इतना बेशर्म शोहर मैंने आज तक नहीं देखा। दुआ करते हैं कशफ के साथ मिल के हाथ उठाते हैं कि अल्लाह पाक इसको हिदायत दे और ये ऐसे ही खुश रहें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके पास आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।